सुंदरपुर नामक गांव में एक धनी सेठ रहता था, जिसका नाम मन्नू सेठ था। सेठ मन्नू बहुत ही धनवान था। उसके पास धन और संपदा की कोई कमी नहीं थी। उसका एक सेवक था जिसका नाम गुलाखी नाई था। गुलाखी और मन्नू आपस में अच्छे मित्र भी थे। एक दिन मन्नू सेठ ने गुलाखी से कहा कि यार गुलाखी, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि एक यात्रा की जाए जिसमें हम संपूर्ण राज्यों की यात्रा करें। गुलाखी ने पहले तो मना किया, लेकिन मन्नू सेठ के कहने पर उसने हामी भर ली। लेकिन गुलाखी ने एक शर्त रखी कि मन्नू सेठ, जहां भी हम शाम को विश्राम करेंगे वहां मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि उसका जवाब तुमने मुझे बता दिया तो मैं तुम्हारे साथ अगले दिन की यात्रा पर चलूंगा, वरना मैं उसी जगह से वापस लौट आऊंगा। मन्नू सेठ ने कहा कि गुलाखी, तू क्यों चिंता कर रहा है? तू सवाल पूछना, मैं जवाब दूंगा। दोनों ने बात पक्की कर ली। अगले ही दिन सुबह ही मन्नू सेठ और गुलाखी नाई अपने अपने घोड़ों पर बैठकर यात्रा के लिए चल दिए। दोनों ने दिन भर यात्रा की और शाम को एक नगर में पहुंच गए। उस नगर के पास ही एक धर्मशाला में दोनों ने विश्राम करने का निश्चय किया। मन्नू सेठ ने गुलाखी नाई को कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम नगर में जाओ और खाना बनाने के लिए आवश्यक सामग्री लेके आओ। सेठ की बात सुनकर गुलाखी नगर में सामग्री लेने गया। जब गुलाखी सामान खरीद ही रहा था तो उसने नगर में एक विचित्र दृश्य देखा और वह आश्चर्यचकित हो गया। गुलाखी नगर से सामान लेके मन्नू सेठ के पास आया और बोला कि मन्नू सेठ, मैंने नगर में एक बहुत ही आश्चर्यचकित घटना देखी है। मुझे उसका जवाब चाहिए, वरना मैं यहां से वापस लौट जाऊंगा। मन्नू सेठ ने कहा कि अरे भाई, तू क्यों परेशान हो रहा है? तू जो भी सवाल पूछेगा मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन अभी हमको भूख लगी है तो पहले खाना बनाकर खा लेते हैं, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। गुलाखी संतुष्ट हो गया। उन्होंने मस्त दाल बाटी चूरमा बनाया और खूब पेट भरकर खाया। जब रात में सोने की बारी आई तो गुलाखी ने कहा कि सेठ जी, अब मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं तो चला। मन्नू सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुम अपना सवाल तो बताओ। गुलाखी ने कहा कि सेठ जी, मैंने आज नगर में देखा कि एक 25 साल के राजकुमार ने अपने गले में एक सांप को डाल रखा था और राजकुमार रो रो कर बोल रहा था कि अरे मेरी नागिन, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मन्नू सेठ सोच में पड़ गया। गुलाखी सेठ को आश्चर्य में देखकर बोला कि मुझे पता है, तुम इसका उत्तर नहीं जानते हो, मैं तो जा रहा हूं वापस। मन्नू सेठ हंसकर बोला कि गुलाखी, तेरे सवाल का जवाब मैं तुझे दे रहा हूं, ध्यान लगाकर सुनना। गुलाखी ने कहा कि ठीक है सेठ जी। मन्नू सेठ कहने लगा कि कुछ वर्षों पहले इस नगर का जो राजा है उसके कोई संतान नहीं थी। राजा की 100 रानियां थीं, लेकिन किसी से उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन एक रानी ने राजा की संतुष्टि के लिए महल में अफवाह फैला दी कि वह गर्भवती है। राजा बहुत खुश हुआ। वह रानी से मिलने उसके महल में गया। रानी से राजा मिला तो रानी ने कहा कि एक साधु ने मुझसे कहा है कि जब तक तुम्हारा राजकुमार 25 साल का ना हो जाए तब तक राजा राजकुमार का चेहरा नहीं देख सकता है। यदि राजा ने ऐसा किया तो राजा मर जाएगा। राजा ने यह सब सुना तो उसे दुख हुआ, लेकिन फिर सोचा कि मैं 25 साल तक इंतजार कर लूंगा, बस मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल जाए। 25 साल बाद पास ही के राज्य का संदेशवाहक आया, जिसने राजा से उसके राजकुमार की शादी के संबंध में बातचीत की। राजा तुरंत अपनी रानी के पास गया और अपने राजकुमार की शादी की बात की। रानी ने बोला कि तुम शादी करने की हामी कर लो, मैं राजकुमार को तैयार कर लूंगी। राजा ने संदेशवाहक को बोल दिया कि हम उस दिन बारात लेके आएंगे, बोल देना अपने राजा से कि वे शादी की तैयारी शुरू कर दें। उधर रानी बहुत बड़े संकट में पड़ गई, क्योंकि रानी की तो कोई संतान ही नहीं थी। उसने सोचा कि क्यों ना फेंटा कटारी से ही शादी करवा दी जाए। रानी ने ऐसा ही किया। जब बारात जाने को तैयार हुई तो रानी ने राजकुमार के लिए एक डोली की व्यवस्था की और राजा से कहा कि तुम इस डोली को खोलकर मत देखना, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और रानी ने चोरी से उस डोली में फेंटा और कटारी को रख दिया। बिना दूल्हे की बारात राज्य से निकल पड़ी। चलते चलते बाराती थक गए तो राजा ने एक विशाल पीपल के पेड़ को देखा और कहा कि सभी लोग यहां थोड़ा विश्राम कर लो। सभी बाराती विश्राम करने लगे और सभी गहरी नींद में सो गए। उस पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। सभी लोगों के सो जाने के बाद नाग नागिन अपने बिल से बाहर आए और उस डोली को देखने लगे। नाग ने नागिन से कहा कि देख नागिन, बिना दूल्हे के कैसी बारात जा रही है।
अगर तू कहे तो मैं राजकुमार बनकर बेचारे राजा के बेटे की शादी धूमधाम से करवा दूं। नागिन ने पहले तो मना की, लेकिन फिर नाग के बार बार कहने पर मान गई। लेकिन नागिन ने नाग से कहा कि तुम चले तो जाओ, लेकिन वहां नमक मत खाना, वरना तुम मुझे भूल जाओगे। नाग बात मान गया। नाग ने अपना रूप बदला और एक 25 साल का राजकुमार बनकर डोली में जा बैठा। कुछ देर बाद राजकुमार डोली से बाहर निकला और बोला कि चलो भाई, जल्दी खड़े हो जाओ, बारात लेकर चलना है, वरना देर हो जाएगी। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी और पलट कर देखा तो वहां एक 25 साल का सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजा अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बारात लेकर पहुंचा और अपने राजकुमार की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई। शादी होने के बाद बारात अपने राज्य के लिए वापस चल पड़ी। जब बारात राज्य के निकट पहुंची तो राजा ने अपने एक सैनिक से कहा कि तुम जल्दी जाओ और रानियों से कहो कि वे नई दुल्हन के स्वागत की तैयारी करें। सैनिक तुरंत वहां से घोड़े पर बैठकर चल दिया। उधर रानियां बहुत परेशान थीं, क्योंकि उन्होंने राजा से झूठ बोला था। उन्होंने ने सोचा कि यदि राजा को हमारी झूठ का पता चल गया तो वे हमें मृत्यु दंड देंगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर आत्महत्या कर लें। सभी रानियां जैसे ही आत्महत्या की तैयारी कर ही रही थीं, तभी सैनिक दरबार में आ पहुंचा और उसने कहा कि महाराज ने स्वागत की तैयारी करने को कहा है और ये भी बताया कि महारानी राजकुमार बहुत ही सुंदर है। सैनिक की बात सुनकर रानी संकोच में पड़ गई, लेकिन उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य में स्वागत की तैयारी करने का आदेश दे दिया। बारात महल में पहुंची और उसका बहुत स्वागत हुआ। सभी रानियां राजकुमार को देखकर बहुत खुश थीं। दिन बीतते गए। उधर नागिन के मन में डर पैदा हुआ कि कहीं नाग मुझे भूल तो नहीं गया है। राजकुमार अपनी नई नवेली पत्नी के साथ बहुत खुश था। वह रोजाना खाने में नमक खाता था, इसलिए वह नागिन को भूल गया। नागिन ने सोचा कि मुझे चलकर देखना चाहिए। नागिन तुरंत राजमहल के लिए निकल पड़ी। राजमहल पहुंचते ही नागिन ने देखा कि राजकुमार अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशी से जीवन जी रहा है। नागिन ये देखकर बहुत दुखी हुई। वह समझ गई कि नाग ने नमक खा लिया है और वह मुझे भूल गया है। उसने राजकुमार को डसने की सोची, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं अपने हाथों से अपने पति को नहीं मार सकती। फिर उसने राजकुमार की पत्नी को डसने की सोची, लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि जिसने कुछ किया ही नहीं है उसे मारना अधर्म होगा। नागिन ने बहुत सोच विचार करके अपनी ही जीवन लीला समाप्त करने की सोची। उसने रात के समय राजकुमार के कमरे की सीढ़ियों पर अपना फन पटक पटक कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुबह जब राजकुमार अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने जैसे ही नागिन को मरा हुआ देखा तो उसे सब कुछ याद आ गया। वह बहुत रोया और राजा को सारी बात बताई। महल में मातम छा गया। राजकुमार नागिन को गले में डालकर नगर में डर डर भटकने लगा और कहने लगा कि अरे मेरी नागिन, तू मुझे छोड़कर कहां चली गई। मन्नू सेठ ने घोलाखी से कहा कि वह नाग तब से लेकर अब तक ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हो रही है। गुलाखी के सवाल का जवाब उसे मिल गया। उसने मन्नू सेठ की प्रशंसा की और सो गए। तो दोस्तों, अगर आपको मन्नू सेठ और गुलाखी नाई की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो और अगले दिन के सवाल की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और कमेंट्स करके बताओ कि कहानी कैसी लगी।